और दरभंगा सोना लूटकांड के आरोपी मनीष सहनी की गिरफ्तारी को लेकर दरभंगा पुलिस और एटीएस की टीम हाजीपुर में कैंप कर रही है। टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की, लेकिन मनीष सहनी हत्थे नहीं चढ़ा। आपको यह बताएं कि मनीष सहनी पहले भी जेल जा चुका है। दरभंगा में हुए चर्चित सोना लूटकांड का कनेक्शन हाजीपुर से भी जुड़ा है। माना जा रहा है कि हाजीपुर का कुख्यात मनीष सहनी भी इस सोना लूटकांड में शामिल था। ऐसे में एसटीएफ की टीम और दरभंगा की पुलिस लगातार हाजीपुर में छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक मनीष सहनी गिरफ्तार नहीं हो सका है। मनीष सहनी नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक का रहने वाला है। आपको बताते चले कि मनीष सहनी की गिरफ्तारी के लिए यहां एसटीएफ और दरभंगा की पुलिस लगातार कैंप कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इस तरह से पुलिस के द्वारा कुख्यात मनीष सहनी की तलाश में कई अन्य अपराधियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन अभी तक जो मनीष सहनी है अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। ऐसे में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी लगातार दबिश बनाई हुई है और चिन्हित इलाकों में छापेमारी चल रही है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। और संतोष लाट साहब हमारे साथ सोना कारोबारी हैं, उनसे जरा बात करते हैं। पुलिस ने अब तक क्या किया है लाट साहब, और हमें जरा यह भी बताइए कि जो जानकारियां शुरुआती दौर में आपने दी कि किस तरीके से लुटेरे आए, चलते बने और पेट्रोलिंग होती नहीं, सारी चीजें, सारी कवायद होने के बाद बीच में कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में कोई सूचना पुलिस की तरफ आपको दी जा रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से तो हम लोगों को संपर्क में लिया जाता है और बताया जाता है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। शुरुआती 2 दिनों में तो काफी उत्साहित थे कि हमें लग रहा था कि सब कुछ सही हो रहा है और बहुत जल्दी ही हम लोगों की माल रिकवरी होने की मतलब व्यवस्था लगने लगी थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, कुछ अपराधियों के भागने की सूचना आती जा रही है कि वो अभी गिरफ्त से बाहर है, तो कहीं न कहीं व्यापारियों में एक वो निराशा का माहौल वापस से जगने लगा है कि अपराधी शायद लूटकांड करने के बाद फरार हो जाए और पुलिस की पहुंच से दूर हो जाते हैं। पुलिस की जांच के दौरान पुलिस ने कुछ डिमांड की आपसे भी मदद के लिए, कुछ फुटेज या फिर कुछ और पहचान के लिए? उसके लिए व्यवसायियों की तरफ से या हमारी दुकान की तरफ से भी हमेशा सहयोग होता रहा। फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, डाटा जो भी हम लोगों से बंद पड़ा, और उसके लिए पुलिस लगातार 2 दिन 3 दिन से पर आती है, अभी भी आती है। कुछ उनको समझ में आता है तो फिर जांच के लिए आती है कि ये चीज कैसे हुआ, वो चीज कैसे हुआ, और हम लोग उसमें पूरी सहयोग कर रहे हैं। आपने कहा कि 2 दिन तक काफी पुलिस एक्टिव रही, उसे देखकर ऐसा लगा, कुछ बयान आप लोगों की तरफ से भी आया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि नहीं, पुलिस जिस तरह से काम कर रही है आप संतुष्ट हैं और जल्दी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अब जब 6 और 7 दिन की बात हो गई है तो क्या लगता है, उद्भेदन होगा या फिर आप लोगों ने छोड़ रखा है कि भाई अब जब आप खुलासा कर दें? देखिए, उद्भेदन का अगर सवाल करें तो एसएसपी महोदय द्वारा उद्भेदन तो कर दिया गया और एसएसपी महोदय ने अपराधियों की पहचान का दावा भी कर दिया और शायद अपराधी पहचाने भी गए। लेकिन व्यापारियों में वापस खुशी का माहौल तो रिकवरी के बाद ही बन पाएगा सर। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जो भी सोना व्यापारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक रिकवरी नहीं हो जाती तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। हालांकि जांच चल रही है, पुलिस को पूरी मदद व्यवसायियों की तरफ से दी जा रही है, लेकिन जो एक डर का माहौल इस गली में, इस दुकान के आसपास बना है, या फिर आप कह रहे हैं कि दरभंगा के जो कारोबारियों के मन में एक पुलिस को लेकर जो एक इमेज है वो तभी मजबूत और भी होगा, सुरक्षा को लेकर भी, जब उनसे जो सोना की लूट की गई है, जितने पैसों की लूट की गई है, वो वापस आए। और चलिए अब तक क्या हुआ ये आप भी जानिए। दरभंगा लूटकांड में पुलिस की कार्रवाई पर नजर डालते हैं। देखिए, 9 दिसंबर को ज्वेलरी शॉप से 14 किलोग्राम सोना की लूट होती है। इसके बाद 4 दिन बाद 13 दिसंबर को 7 अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं। इसके बाद यह होता है कि सीसीटीवी में दिख रहा एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं होता, जिसकी पहचान नहीं संभव हो सकी। गिरफ्तारी के लिए वैशाली और मधुबनी में भी छापेमारी जारी रही। छापेमारी अभी भी चल रही है। मधुबनी में दिनेश यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। पुलिस ने वहां छापा मारा। उसके बाद वैशाली का रहने वाला मनीष सहनी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसे बताया जा रहा है कि यह मुख्य आरोपी है। अब तक लूट का 1 ग्राम भी सोना बरामद नहीं हुआ है। दरभंगा, मधुबनी और हाजीपुर के 16 अपराधियों की पहचान का दावा पुलिस कर रही है।